दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीडियो ग्रुप में। दोस्तों, कल से शुरू हो रहा है नया ट्रेडिंग वीक और इस ट्रेडिंग वीक में आपको 4 बड़ी सरकारी बड़ी खबर बताऊंगा जो मार्केट को मजबूती देगी और साथ ही साथ मार्केट को ऊपर ले जाते हुए दिखाई देंगी। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस हफ्ते पूरा इन इवेंट से भरपूर रहा पूरा हफ्ता, मार्केट क्लोज़ होने के बाद में और मार्केट क्लोज़ होने से पहले। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ से वंचित ना रह जाएं और जिसकी वजह से आप एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन से प्रॉफिट लेने से चूक जाएं या फिर अपना लॉस बुक करके बैठ जाए सिर्फ ये सोच के कि मार्केट कहीं नीचे ना चला जाए। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों जीएसटी कलेक्शन की न्यूज़ से। शानदार न्यूज़ आई है, देखिए जीएसटी कलेक्शन का हमारा सरकारी डेटा आ गया है। 3 घंटे पहले न्यूज़ आई है ये, तो शानदार खबर निकल के आई है। जीएसटी कलेक्शन ग्रो 10% टू ₹1.7 लाख करोड़ इन अगस्त। यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे देश में और जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रहेगी और साथ में देश के पास पैसा आता रहेगा। तो क्या होगा, जो सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, योजना है, वो बरकरार रहेंगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी। यानी कि जीएसटी का कलेक्शन जितना बढ़ेगा देश में मजबूती उतनी ही आती हुई आपको दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं जीएसटी कलेक्शन अगस्त, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन अगस्त सॉ ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज टोटलिंग ₹1,74,960 करोड़ विच मार्क्स ए 10% राइज। कितना दोस्तों, 10% का एक बड़ा राइज देखने को मिल रहा है जीएसटी कलेक्शन में। दिस ग्रोथ वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ये ऐसा नहीं है सिर्फ जो जीएसटी का कैटेगरीज होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड सेस। इन सब में देखा जाए तो सभी में ग्रोथ देखने को मिली है। शानदार बात ये रही कि सभी फैक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिली है और ग्रोथ भी कितनी निकल के आ रही है दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन की 10% की बड़ी ग्रोथ। बहुत ही शानदार न्यूज़ है दोस्तों। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन अगस्त वेंट अप बाई 10% फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर to ₹174,962 crore according to official statement of government. This growth was observed across all the categories. तो एक बड़ी आप देख सकते हैं कलेक्शन में ग्रोथ आई है। और अगर आप देखें कि एक साल पहले जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था अगस्त मंथ में 2023 में, वो कितना था, 1,59,069 करोड़ रुपीज़। तो 1,59,000 के बाद में हम सीधे कहाँ पहुँच गए दोस्तों, 1,74,962 करोड़ 1,74,962 करोड़ पर हम पहुँच गए। कितना ग्रोथ आया है आप देख सकते हैं, 10% का ग्रोथ निकल के आया है। तो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। और वहीं पे आगे अगर आप देखेंगे कि फॉर द मंथ जुलाई कलेक्शन वर टोटल एट ₹1,80,075 करोड़। यानी कि जुलाई में जो कलेक्शन था, कलेक्शंस जो टोटल निकल के आया जुलाई तक, वो कितना आया, 1,82,075 करोड़। सो फार इन 2024 द टोटल जीएसटी कलेक्शन हैज़ बीन 10.1% हायर at ₹9.13 lakh crore as against 8.29 lakh crore mopped up in corresponding period of 2003। यानी कि सब तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि इकोनॉमी में बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। इसीलिए अपनी शेयर मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स खरीद के बैठ जाइए और अच्छे स्टॉक खरीद के बैठेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों मार्केट आपको एक बड़ा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा।
सरकार की पॉलिसीज़ इतनी शानदार हैं, बढ़िया तरह से उन्होंने उसको कवर किया हुआ है और उनको नज़र बना के रखी है, कहीं पे भी चूक होने नहीं दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, द अगस्त 2024 GST कलेक्शन क्या बताता है, रिजिलेंस एंड रोबस्टनेस ऑफ इंडियाज़ टैक्स फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको क्या दिखाता है कि मजबूत है, कहीं पे भी कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट है, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ निकल के आ रही है वो क्या है, कंसिस्टेंस है, लगातार 10% है, यानी कि वहाँ पर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं है कि एक बार 10% आ गई, एक बार 5% आ गई, किसी महीने 12% आ गई, ऐसा नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, लगातार है, ये सबसे बड़ी बात है। अंडरस्कोर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनगोइंग GST रिफॉर्म्स एंड कंप्लायंस मेजर्स, यानी कि बढ़िया तरीके से हमारी सरकार सिस्टम को GST कलेक्शन को मैनेज करते हुए नज़र आ रही है। सिग्निफिकेंट राइज इन इम्पोर्टेंट रेवेन्यू हाईलाइट द buoyancy in the external sector while the strong domestic collection affirm the continued momentum, यानी कि ये मोमेंटम चलता रहेगा क्योंकि इस सिस्टम को मजबूती से नज़र बना के रखी है और उसकी बराबर ट्रैकिंग की जा रही है। तो ये GST के जो न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, कंसिस्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये बड़ी न्यूज़ है। अगले हफ्ते यानी कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, एक बड़ा फ़र्क आपको शेयर मार्केट पे असर करता हुआ नज़र आएगा। तो पहली न्यूज़ मैंने GST की बता दी। दूसरी न्यूज़ आपको GDP की आई थी। GDP की मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताई थी कि इंडिया की जो GDP है वो क्या हुई है, स्लो हुई है। कितनी आ गई है, 6.7% आ गई है अप्रैल से लेके जून के क्वार्टर में, यानी घटी है, और घटी भी कितनी है, एक्सपेक्टेशन से बिलो गई है। रियल GDP ग्रोथ स्लोज टू 6.7% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर। हालांकि एक्सपेक्टेशन इसकी ज़्यादा की थी, 7.1 के आसपास की थी, लेकिन उससे भी घटकर आई है। हालांकि कुछ लोग इसको नेगेटिव मान रहे होंगे, लेकिन मूडीज़ ने कल रेटिंग दी है। मूडीज़ ने हमारी जो इसकी जो रेटिंग है वो बढ़ा दी है, यानी कि 2025 की जो 6.8 से बढ़ाकर 7.1% कर दी है। तो ये उन्होंने यानी कि इंटरनेशनल अमेरिका की मूडीज़ जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी बढ़ा दी है, यानी कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो क्या रहेगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में ही रहेगी। हमारे देश की जो GDP जो रहेगी वो क्या रहेगी, फास्टेस्ट रहेगी। हमसे बाद में कौन आता है, चीन आता है, और उसके बाद में सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो हमारे ऊपर जो टैग है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का वो अभी भी बरकरार रहेगा, इतना घटने के बावजूद भी। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा इससे दोस्तों, ये रहेगा कि घटकर आई है इकोनॉमी, तो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमारा RBI विचार करेगा किस पर, रेट कट पर। जी हाँ, रेट कट पर विचार होगा तो मार्केट भी उसी हिसाब से और ज़्यादा बूम करता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही दोस्तों मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट की न्यूज़ आएगी, मार्केट रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि उससे डिमांड बढ़ेगी, लोग खर्चा करना शुरू करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट जो बैंकों का क्रेडिट बढ़ जाएगा तो बैंकों के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। इसीलिए क्या है, ये शानदार न्यूज़ है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडिया Q1 GDP न्यूज़ अंडरलाइंग डेटा रिप्रेजेंट्स ए पॉजिटिव आउटलुक। मैं बोला था ना कि लोग घटकर आइए तो लोग नेगेटिव लेंगे, लेकिन क्या इसका पॉजिटिव आउटलुक क्या है, इंडिया GDP ग्रोथ फॉर द क्वार्टर एंडिंग 2004 केम एट 6.7%, स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन एंड 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर देन द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर। पिछले क्वार्टर से कितना, 1.5% नीचे आया है, एक्सपेक्टेशन से नीचे आया, उम्मीद से नीचे आया है। डिस्पाइट दिस स्लो डाउन होने के बावजूद भी ये क्या करता है, पॉजिटिव आउटलुक देता है। विद ए नोटेबल इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है, इससे क्या घट के ज़रूर आई है, लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ए मोडेस्ट इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी,
द लोअर ग्रोथ रेट कैन एट्रीब्यूटेड टू ए हाई बेस इफेक्ट, एडवर्स वेदर कंडीशन, ये सारे कंडीशंस है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी इन्फ्लेशन घट कर आई है। आप समझ रहे हैं पूरी बात को कि जो, और ये पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी कि जो जीडीपी है वो क्या होगी, वो घट कर आएगी। रीज़न क्या था कि हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस में कॉस्टिंग हुई थी, खर्चे हुए थे, इसी वजह से जीडीपी का घटना माना ही जा रहा था। तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लुकिंग अहेड, वी एंटिसिपेट फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू अलाइन क्लोजली विद आवर एस्टिमेट ऑफ 7%। दिस रोबस्ट ग्रोथ कपल्ड विद फॉलिंग इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन भी घट रही है और ग्रोथ भी बरकरार है, इज़ एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट कंटिन्यूड आउट परफॉर्मेंस इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, यानी कि इन्फ्लेशन घटने के साथ साथ हमारा जो जीडीपी मेंटेन है, जीडीपी इकोनॉमी क्या है, कंटिन्यूड रोबस्ट बनी हुई है। इससे क्या होगा, हमारी इक्विटी मार्केट में क्या होगा, आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। हाउएवर द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फिगर may prompt the RBI to maintain the current monetary policy rate throughout 2024। ये कहना है किसका, सुजन हाजरा का, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक्स ब्रोकर्स से कहते हैं कि करेंट मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू आउट 2024 में बरकरार रह सकती है, यानी कि नेगेटिव कहीं पे भी नहीं है। हमारी जो ये जो डेटा निकल के आया जीडीपी का घट कर आई है, उसमें क्या है कि कहीं पे भी नेगेटिव चीज़ निकल कर नहीं आई है। तो दूसरी बड़ी न्यूज़ मैंने आपको बता दी। पहली न्यूज़ बताई थी मैंने आपको क्या, जीडीपी जीएसटी कलेक्शन, दूसरी मैंने जीडीपी का डेटा बताया, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो है फॉरेक्स रिजर्व का। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मार्केट में हरियाली भर के रख देगी। डॉलर से भर गई झोली, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि इस बार भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है आप देख सकते हैं कि 7.02 अरब डॉलर उछल कर अब तक के ऑल टाइम हाई कितने पर पहुंच गया, 681.68 अरब डॉलर हो गया है। तो ये कितनी तूफ़ानी खबर है दोस्तों, मार्केट में हरियाली भर देगी, बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 अगस्त को ख़त्म हुए हफ्ते में 7.02 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़कर 681.68 अरब डॉलर के नई रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तब भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई थी, कितने की, 4.54 अरब डॉलर की, और बढ़ के कहाँ पहुंचा था, 674, और 674 से बढ़कर हम कहाँ पहुंच गए, 681 डॉलर पर हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों ये। तो आपको मैंने 4 खबर बता दी हैं, कौन कौन सी बता दी हैं, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जीएसटी कलेक्शन बताई, जीएसटी कलेक्शन के बाद में जीडीपी बताई, जीडीपी के बाद में मैंने आपको फॉरेक्स बता दी। तीनों पॉजिटिव न्यूज़ हैं। और इसके बाद में अब आपको ले चलता हूँ, इसको बाद में बताते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन हमारी घट कर आई है। जो हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो भी घट कर आया था, और ये भी एक बड़ी शानदार न्यूज़ है। हमारी सरकार इन्फ्लेशन को, हमारी ही सरकार नहीं बल्कि अमेरिका की और बाकी देशों की भी सरकार कितना कोशिश कर रही थी इन्फ्लेशन को घटाने की, और हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बिलो आ गई है दोस्तों। जितना हमने सोचा था, जो 4 से 6 का टारगेट सेट करके रखा था हमारी गवर्नमेंट ने, 4 से लेके 6% का जो टारगेट सेट कर रखा था उससे भी नीचे आई है। और कितना नीचे आई है दोस्तों, 5 साल के सबसे निचले स्तर पर हमारी महंगाई घटकर आई है। आप देख सकते हैं, और घटकर कितनी आई है, 3.54% पर आई है, लोवेस्ट इन नियरली 5 साल में। आप तो देख सकते हैं कितनी बड़ी न्यूज़ है। तो मार्केट में तो कहीं कमी है ही नहीं। 3.54 कितने, 59 मंथ में, 5 years अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा रिलीज्ड।
तो आप देख सकते हैं कि चौथी बड़ी न्यूज़ है जिस पर सरकार हमारी लगातार काम कर रही थी कि महंगाई घटे घटे घटे, और निचला स्तर जो था 4 से 6 का उसके भी नीचे आई है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ये चौथी बड़ी न्यूज़ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ FII DII के डेटा पे। अभी तक जो DII थे वो ख़रीदारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन से क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन FII की यहाँ पे इंटरवेंशन बढ़ गई है और एक बड़ी ख़रीदारी करके गए हैं फ्राइडे को। आप देख सकते हैं 5318 करोड़ की ख़रीदारी की है FII ने, और 3198 करोड़ की क्या किया इन्होंने, DII ने बिकवाली करी है। तो अगर नेट निकाल देंगे दोनों का तो कितना निकल के आ जाएगा, 3200 यानी कि 20, यानी कि आप देख सकते हैं 3200 और 5 कितना हो गया, 2116 करोड़ की खरीदारी। कितनी, 2116 करोड़ की खरीदारी कौन करके गए हैं, FII DII दोनों मिलकर। ये आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा डेटा है। मंडे को मार्केट गैप अप भी खुलेगा और ऊपर सस्टेन तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट होती है और डॉलर में गिरावट होती है, ये देखिए ये डॉलर है, अभी तक तो डॉलर में गिरावट हो रही है और साथ में हमारा रुपया भी मजबूत हो रहा है। तो ये अगर मेंटेन रहता है तो हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेगा। बॉन्ड मार्केट का डेटा देख लीजिए, बॉन्ड मार्केट में गिरावट आती है तो डैम श्योर है कि मार्केट हमारा ऊपर गैप अप के बाद में ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें तेज़ी आ जाती है बॉन्ड मार्केट में तो ऊपर के लेवल से बिकवाली भी आ सकती है। वहीं पे अगर कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो शानदार न्यूज़ है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में देखिए क्या है, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे क्रूड ऑयल सबसे बड़ी बात है, ये महंगाई बढ़ाता है। हमें सस्ता, जितना सस्ता होगा हमें सस्ता खरीदेंगे, और सस्ता खरीदेंगे तो क्या होगा, अगर हम सस्ता खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे देश में भी महंगाई घटती हुई नज़र आएगी। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव फ्रेमवर्क में आ रही है। अगर ये मेंटेन रहता है तो फिर भी हमारा मार्केट क्या होगा, मंडे के दिन हरियाली में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। पूरे हफ्ते की जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे हफ्ते का आउटलुक बता रहा हूँ कि अगला हफ्ता हमारा शानदार रहने वाला है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में बिकवाली, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी के फैक्टर हमारे सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं वो देखिए 25,376 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी ने 25,392 पे क्लोजिंग दी है। तो ये देखिए ये तो हो गया है 25,392, 25,392 को देखिए आप गिफ्ट निफ्टी 25,392 पे क्लोजिंग दी है, लगभग 400 मान लेते हैं। तो ये गैप अप है, कहाँ से गैप अप है, यहाँ से गैप अप है 25,235 पे, यानी कि हमारे निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो मंडे के दिन भी हमारा ऑल टाइम हाई लगेगा, और ऑल टाइम हाई के साथ साथ में गैप अप अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, यानी कि 100-150 पॉइंट के करीब, लगभग 125 या 150 पॉइंट के करीब यहाँ पे हमें गैप अप दिखाई देने को मिल रहा है। क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। कैसे देखने को मिल रहा है, हमारा विक्स डाउन है, डाउ जोन्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे अमेरिका के IT स्टॉक्स में देखिए क्या देखने को मिल रही है, तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी, 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साफ हमें चीख के पुकार रहे हैं कि अगले हफ्ते हमारा मार्केट बहुत ही तेज़ी के साथ में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, अगर कोई भी ग्लोबल फैक्टर बीच में नहीं आता है। ईरान, इज़राइल, रूस और यूक्रेन का कोई फैक्टर नहीं आता है तो हम लोग बेबाकी से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस और पूरे हफ्ते का एक ओवरव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।